कैसे हैं? ठीक है आप लोग? बाप रे, आज तो बहुत सारे लोग एक साथ हैं। अब लंदन से आए ना, क्या लाया हम लोग के लिए? लंदन से बहुत सारे लोगों से निवेश के लिए और भारत के लिए जो है बड़ा एक अलग माहौल वहाँ पर। जी सभी को नमस्कार। आप सभी को मालूम ही है कि उत्तराखंड राज्य में दिसंबर माह में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट करने का काम हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। उस कड़ी में जहां दिल्ली में भी पिछले दिनों कॉटन रेजर हम लोगों ने यहाँ पर किया था और उस दिन भी हमको बड़ी मात्रा में लोगों निवेशक समूह के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। निवेश करारों पर भी हस्ताक्षर भी हुए थे और इसी कड़ी में जहां देश के अंदर अन्य राज्यों में भी अन्य स्थानों पर भी हम जो रोड शो लोगों से मिलने के कार्यक्रम हैं, ये कार्यक्रम लगातार करने वाले हैं। इस कड़ी में पिछले 25 तारीख को लंदन में भी रोड शो का कार्यक्रम हुआ, 26 तारीख को, 27 तारीख को बर्मिंघम में। तो जब हम वहाँ पहुँचे और एक लंबी यात्रा उत्तराखंड से करते हुए लगभग 14 घंटे की यात्रा वहाँ पर हुई और उस यात्रा के बावजूद जब हम वहाँ पहुँचे तो जिस प्रकार से अप्रवासी उत्तराखंड के रहने वाले भाइयों ने, बहनों ने हम सभी पूरे प्रतिनिधिमंडल का वहाँ पर स्वागत किया और एक कल्चर जो उत्तराखंड का वहाँ पर उन्होंने अभी भी उसकी जड़ों से वो सब जुड़े हुए हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। किस प्रकार से माताएं बहनें हमारे सांस्कृतिक जो वेशभूषा होती है उस वेशभूषा में वहाँ पर थी, रोली चंदन लगाकर उन सभी ने हमारे पूरे प्रतिनिधिमंडल का वहाँ पर स्वागत किया और सायंकाल देर रात्रि तक अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उन्होंने आयोजित किए। और सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं अब इंग्लैंड में हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक छोटा उत्तराखंड यहाँ बसा हुआ है और पूरा अपनी सांस्कृतिक चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम, उनकी जड़ों से जुड़ने का काम बहुत ही मैं कहूँ कि संस्कारों के साथ और स्वयं ही नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी उन्होंने इन संस्कारों से जोड़ा है। जिस प्रकार से छोटी सी बच्ची अनुसुईया हमारे उत्तराखंड के जो लोकगीत होते हैं, वहाँ की संस्कृति है, उस पर वहाँ पर वो कर रही थी। नृत्य से लेकर तमाम कार्यक्रम वहाँ पर जो आयोजित हुए उसमें किए। और 26 तारीख को लगातार विभिन्न प्रकार के जो हमारे वहाँ पर निवेशक समूह के लोग थे, उन सभी से हम लोगों ने अलग अलग भेंट की, रोड शो के माध्यम से उनके साथ संवाद किया और बहुत सारे करारों पर हस्ताक्षर भी हुए। अलग अलग एक दो करके भी 1-to-1 मीटिंगें भी वहाँ पर हुई और उन 1-to-1 मीटिंगों के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों को जानकारी भी नहीं थी कि हमारा रोड शो होने वाला है, जब हम वहाँ पहुँचे और एक सकारात्मक रूप उनका दिखाई दिया। वो भारत के अंदर लोग काम करना चाहते हैं और उत्तराखंड भी आना चाहते हैं। और जो हाल ही में G20 की जो समिट यहाँ पर संपन्न हुई है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में, उसका व्यापक असर आज विदेशों में देखने को मिल रहा है। किस प्रकार से लोग भारत के प्रति एक सकारात्मक बात करते हैं, एक लोगों का हमारे देश को देखने का नज़रिया बदल गया है। एक लोगों के मन में विश्वास का भाव, प्रेम का भाव और मैं सच कहूँ तो एक श्रद्धा का भाव भी आज विदेशों में भारत के प्रति उत्पन्न हुआ है। और ये मैंने जब वहाँ के पर्यटन मंत्री जो G20 में यहाँ आए थे, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने जब स्वयं मुझे कहा कि बहुत अद्भुत G20 का आयोजन हुआ और निश्चित रूप से पूरी दुनिया ने बदलता हुआ भारत देखा और अलग अलग चर्चा, जैसे मैं वहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में गया, वहाँ के जो मेंबर थे
करण बेली मौर्या जी, उनके साथ, तो उन्होंने भी, वो भी G20 में यहाँ पर आए थे और भारत के प्रति एक रुख उनका भी था कि उनका कहना था कि आने वाले समय में जल्दी ही भारत 5 नहीं बल्कि 10 ट्रिलियन की जो है इकोनॉमी बन जाएगा और आने वाले समय में दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा, ऐसा विचार वहाँ पर लोगों का था। और पार्लियामेंट के साथ साथ हम लोग वहाँ पर जो जर्मन दूतावास के लोग थे उनसे भी बैठक हुई और भारतीय दूतावास जो वहाँ पर काम करता है, मैं उन सब का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी विभिन्न विभिन्न सेक्टरों में काम करने वाले बहुत सारे विशेषज्ञ और जिनकी विशेषताएं हैं उन सभी के साथ एक इंटरेक्शन का कार्यक्रम रखा था। उन लोगों ने भी विभिन्न क्षेत्रों में उत्तराखंड में निवेश के लिए, लोगों को लाने के लिए अनेक प्रकार के सुझाव भी दिए हैं और अनेक प्रकार से निवेशकों को वहाँ लाने के लिए भी और आने के लिए भी सभी ने हमको आश्वस्त किया है। और लॉर्ड मेयर जो ब्रिटेन के थे, एक संयुक्त रूप से उन्होंने कहा है कि वित्तीय प्रबंधन कैसे, उन्होंने अपने लंदन से मुझे बताया कि लंदन में जिस प्रकार से उन्होंने किया है उस प्रकार का एक काम यहाँ पर भी हो सकता है। और ब्रिटेन के पर्यटन मंत्री के साथ जो वार्ता हुई, उस वार्ता में उन्होंने, हम लोगों ने एक संयुक्त रूप से एक मसौदा तैयार किया है कि कैसे एक जो विदेशी टूरिस्ट कैसे वो उत्तराखंड आए और अधिकतम उत्तराखंड के स्थानों पर जाएं, उन सभी पर हमारी सार्थक चर्चा हुई। लगभग 12,500 करोड़ के अभी निवेश पर करार हुआ है और आगे के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा है और हमको कुछ प्रस्ताव दिए भी हैं। चूँकि बहुत सारे प्रस्तावों पर चूँकि एकदम से हमको प्रस्ताव मिले हैं और सभी पर हम तुरंत उस पर निर्णय नहीं कर सकते थे क्योंकि कुछ आकलन भी करना होता है। तो उनके आकलन करने के बाद और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारी 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समारोह होगा, तब तक एक बड़ी मात्रा में हमको लोगों के निवेश प्राप्त हो जाएंगे और हमारी ग्राउंडिंग भी हो जाएगी। और इसके साथ ही अभी मैंने एक चीज़ और महसूस की कि इन सभी लोगों के साथ हमारा लगातार संवाद होता रहे, लगातार हम इन सब के साथ जुड़े रहें। उसके लिए कहीं न कहीं अप्रवासी ये जो भाई बहन हैं उन सब के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए और निवेश प्रस्ताव से संबंधित सभी कार्रवाई तेज़ी से आगे बढ़े, किसी को परेशान होने की आवश्यकता न पड़े। कई बार विदेश के लोग जो राज्य से, हमारे देश से दुनिया में अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से एक मुकाम हासिल करके बहुत सारा काम कर रहे हैं और वो यहाँ निवेश करना चाहते हैं, तो उनको कई बार रास्ता नहीं मिलता कि वो किस रास्ते से आएँ। तो हमने ये तय किया है कि उत्तराखंड में हम मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अप्रवासी उत्तराखंडी सेल भी बनाएंगे जो इन सब पर त्वरित रूप से कार्रवाई करेगा। इनकी कोई शंका समाधान होगा तो उन सभी पर उनकी समस्याओं का भी समाधान करेगा और सिंगल विंडो सिस्टम के तहत जो लोग भी हमारे यहाँ काम करना चाहते होंगे उनके लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, उनका रास्ता बनाएगा। तो धन्यवाद आप लोगों का। और कुछ पूछना होगा? सर, ये कितने का प्रस्ताव अभी आप तक मिला है? अभी 12,500 करोड़ के प्रस्ताव हमको प्राप्त हो गए, उस पर हमारे निवेश पर करार हो गए हैं और अभी बहुत सारे लोगों ने हमको और भी प्रस्ताव दिए हैं। जिस पर निर्णय होना बाकी है उसको कितने का प्रस्ताव होगा? नहीं, एक बड़ी संख्या है और इसमें अलग अलग लोगों ने कहा है, चूँकि सेक्टर के लिए ज़्यादातर सेक्टर हमारे यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है और एजुकेशन का सेक्टर है और प्राकृतिक खेती के संबंध में है। तो अनेकों क्षेत्रों में लोगों ने अपनी इच्छा व्यक्त की है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक से अच्छे से प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। जो कैंसर के क्षेत्र में, ब्रेस्ट कैंसर के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उन सभी को हमने आमंत्रित किया है और कुछ लोग अभी हमको दिल्ली में भी मिलने वाले हैं। अगले 4 तारीख को दिल्ली में भी हमारा यहाँ सभी लोगों से मिलने का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में भी लोगों से हम लोग वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे और जो करार हैं उन करार भी
आगे बढ़ाएंगे। सर लगभग कितना इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है? 12,000 करोड़ तक की अभी प्रपोजल आ चुका है। नहीं, 12,000 निवेश प्रस्तावों पर करार हो गया है। करार 12,500 करोड़। जी जी, तो कितना लगभग सरकार की क्या उम्मीद है सर कि क्या नहीं, अब ये तो अभी शुरू किया है हमने, और हमें लगता है कि ये हमारा 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का निवेश प्रस्ताव हमको प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी हमको लगभग नहीं, अभी इस बार जो हम लोगों ने शुरू किया है अभी तक 20,000 करोड़ हो गया है, इसको 12,500 मिलाकर, क्योंकि लगभग 7,500 करोड़ यहाँ पर भी हमारा कर्टन रेजर के दिन भी हुआ था। इसके अलावा अलग से भी लोग आ रहे हैं, तो अब ये काम शुरू हुआ है, और आप सब लोगों के स्नेह से और आप सब लोगों ने लगातार जो सहयोग दिया है, जितने भी हमने कार्यक्रम 17 अगस्त से कार्यक्रम हमने शुरू किया है, धीरे धीरे लोगों का अब एक बन रहा है। और बहुत अच्छी बात ये हुई कि हमने वहाँ देखा कि लोगों ने, चूँकि मैं उत्तराखंड राज्य के लिए प्रस्ताव के लिए गया था, लेकिन पूरे देश के लिए लोगों में, दुनिया के दूसरे देशों में, इंग्लैंड में जाकर मैंने देखा कि एक सकारात्मक माहौल पूरे भारत के अंदर निवेश का बना है। सर, उत्तराखंड एरोमेटिक प्लांट्स और औषधीय पौधों का धनी है, तो क्या इस तरफ भी इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, अरोमा का हमने पहला पार्क स्थापित करने के लिए काशीपुर में उसका भूमि पूजन कर दिया है। जल्दी ही हमारा काम उस दिशा में हो रहा है, और एरोमो बोलियाँ हमारे यहाँ पहले से ही बनाई जा चुकी हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सर थोड़ा सा जैसे टूरिज्म में किस सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा इलाबोरेट कर दीजिए सर। टूरिज्म में Health स्कीइंग में है, और हमारा ये जो राफ्टिंग का क्षेत्र है, रोप पे है, और जो एडवेंचर टूरिज्म है उसमें लोगों ने अपनी विशेष रूप से रुचि दिखाई है। और साथ ही जो होटल का जो इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री में भी लोगों के हमें अच्छे बड़े समूह के जो है प्रस्ताव हमको प्राप्त हो गए। सर, फार्मिंग में मिलेट्स को क्या कुछ पहाड़ी जिलों के लिए भी लोगों ने बात की है, और जो हमने भी जो नीति बनाई है उसमें जो हमारे 4 जिले हैं, 4 जिले मैदानी क्षेत्र में, जहाँ पर ऑलरेडी पहले से भी हमारे उद्योग और इस प्रकार के जो समूह हैं वो कार्य कर रहे हैं। 9 जिले जो हमारे पर्वतीय जनपदों में हैं, उनमें विशेष रूप से स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में, टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, इस प्रकार के क्षेत्रों में लोगों ने रुचि दिखाई है। और हमें लगता है कि अभी हमने एक शुरुआत की है, और हमारा मकसद भी यही है कि एक समन्वय के साथ, संतुलन के साथ, और हम जो इंडस्ट्री वहाँ पर जा सकती हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी हमने अपनी नीति में इस प्रकार की व्यवस्था की है। बड़ा सर अच्छा जो बॉर्डरिंग वाले जो विलेज हैं उनमें विशेष जो समस्या है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, कहीं ना कहीं अभी तक रोड और उसकी बात की, तो उनको लेके भी कुछ विशेष प्लान ऐसा कुछ इन्वेस्टर समिट के थ्रू या इन्वेस्टमेंट के थ्रू ऐसा हो जिससे वो हमारा डेवलपमेंट हो। देखिए, वाइब्रेंट विलेज की जो योजना है वो भारत सरकार की पहले से भी योजना है, और हम राज्य की तरफ से भी उस योजना में टॉप अप कर रहे हैं, उसको योजना को और आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अभी पहले चरण में भारत सरकार ने हमारे 4 गांव जो बहुत सीमांत के एक मॉडल गांव के रूप में लिए थे, नीति, माणा, मलारी और गुंजी, तो एक बिल्कुल सीमांत के गांव हैं, तिब्बत बॉर्डर से लगे हुए हैं। तो इसी प्रकार से राज्य की तरफ से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि राज्य के जो हमारी योजना है, सीमांत गांव हमारे जो है विकसित हों, वहाँ पर जो आधारभूत ढांचा है वो बढ़े, और विशेष रूप से हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन, 2 सेक्टर बहुत प्राथमिक हैं। और हम कोशिश करेंगे जितने भी निवेशक जो समूह आ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस ओर, और बहुत सारे लोग उत्तराखंड में सेवा के लिए भी लोग काम करना चाहते हैं। सर किस सेक्टर में ज़्यादा निवेश हो रहा है या निवेश होने की संभावना है ज़्यादा से ज़्यादा? अभी देखिए, उद्योग सेक्टर में तो है ही है, लेकिन जो इंग्लैंड दौरे पर मैं गया था तो वहाँ पर मुख्य रूप से पर्यटन के क्षेत्र में लोगों ने विशेष रूप से रुचि दिखाई है। सर हमारी सरकार भी जो है वो मिलेट्स को प्रमोट कर रही है। उत्तराखंड का मिलेट जो है वो अभी हाल ही में हमने देखा कि दैट इज बेस्ट मिलेट, और डोमेस्टिक कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी हुए हैं। जब इंटरनेशनल गेस्ट आएंगे, NRIs आएंगे, क्या प्लानिंग है उनको भी डोमेस्टिक
जो हमारा जो उत्तराखंड का मिलेट है वो उसको उनको सर्व किया जाएगा? नहीं, उत्तराखंड की जो हमारी मूल संस्कृति है अतिथि देवो भव, तो उसकी तर्ज पर पूरी तरह से उत्तराखंड का उनको, जैसे G20 में लोगों ने पूरा भारत देखा, उसी तर्ज पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पूरी दुनिया को पूरा देश दिखाया और देश की संस्कृति दिखाई, हम भी प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड जो है लोगों को दिखे, हर चीज़ में दिखे, वो चाहे खान पान होगा या अन्य चीज़ें। नहीं, इसमें सभी प्रकार के लोग हैं और विशेष रूप से बहुत सारे लोग जो भारत के ही अप्रवासी भारतीय हैं वह बड़ी संख्या में हैं और उनके पहले से भी बहुत सारे लोगों के यहाँ पर अनेकों निवेश हो रखे हैं पहले से, ऐसे लोग भी हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक बड़ी संख्या हमको इस प्रकार की भी मिल रही है कि जो पहले से ऑलरेडी जिनके उद्योग समूह चल रहे हैं उन्होंने भी बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में आगे अपना विस्तार करने का भी मन बनाया है हमारे समिट के बाद। सर अगर हेल्थ की बात करें तो जो API होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स, तो पॉल्यूशन बहुत होता है, तो उसको लेके क्लाइमेट को लेके फिर आगे भी चैलेंजेस आएंगे सर, आप जाने जितना फ्रेजाइल आपका एटमॉस्फेयर है। देखिए, ये हमारे लिए चुनौती है, इसलिए उत्तराखंड में हमने एक काम शुरू किया है क्योंकि हर साल हमको आपदा के रूप में, अन्य रूपों में हर साल कभी अधिक वर्षा होने के कारण से, कहीं भूस्खलन होने के कारण से, बर्फबारी होने के कारण से और इस प्रकार की जो आपदाएं हैं उसका सामना करना पड़ता है। इसलिए जो भी हमने विकास का मॉडल भविष्य के लिए हम तैयार कर रहे हैं और विशेष रूप से अमृत काल के लिए, वो मॉडल हमारा इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करे, उस प्रकार के मॉडल पर हम काम कर रहे हैं जिससे कि हमारा स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, अन्य क्षेत्र हो, पर्यावरण का क्षेत्र हो, वो किसी प्रकार से भी जो है प्रभावित न हो। और हम तो चूँकि सबको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण देने का काम देवभूमि से होता है, हिमालय से होता है, तो हिमालय सुरक्षित और संरक्षित रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए। हम उसकी चिंता करने के लिए इस साल एक बड़ा काम और भी हम करने वाले हैं कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी एक बड़ा हम सेमिनार उत्तराखंड के अंदर कर रहे हैं, विश्व स्तरीय। नहीं, उस पर चर्चा के लिए एक मंथन, चिंतन शिविर और विशेषज्ञ लोगों का एक सेमिनार भी आयोजित होगा। कब करेंगे ये सेमिनार? अब वो ये नवंबर के माह में। सर, इन्वेस्टर समिट को लेकर आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में भी रोड शो करेंगे? हाँ, अलग अलग राज्यों में भी करेंगे और इसके लिए कुछ स्थान हमने तय किए हैं और हमारे कौन अलग अलग हैं, जैसे दिल्ली में हो ही रहा है और मुंबई में होगा, अहमदाबाद में होगा, बेंगलोर में भी हमारी अभी टीम गई है और भी जहाँ भी संभावनाएं होंगी, चूँकि देश के अंदर सभी स्थानों पर जाएंगे। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब भोजन भी है यहाँ पर, भोजन करके जाएंगे सब लोग, ठीक है? बहुत शुक्रिया। आज एक्चुअली में हो गया आज अच्छा है कि इसी पर बोले तो आप लोग सब लोग चला देंगे तो क्या है कि तो और ज़्यादा लोगों तक जाता है, बहुत सारे लोग से कनेक्ट करेंगे आप लोग रैलियों में कि आइए इन्वेस्ट करिए। हाँ, यूपी हमारा मंत्रिमंडल सबसे पहले यूपी गया था, जो यूपी में जो इन्वेस्टर सबमिट करेंगे उसको पूरा अध्ययन हमारे दल ने। कितने दिन रहे थे आप लोग वहाँ? 2 दिन रहे वहाँ। 2 दिन दिल्ली और गुजरात और यूपी दोनों जगह गए। नहीं, दिल्ली में 4 को होगा, 4 को होगा, 4 नवंबर। वो हाँ, वो कोऑर्डिनेटर था। अब 4 अक्टूबर को रोड शो है जो दिल्ली के लोगों से। अरे जहाँ भी वो होगा, ज़्यादा भावना जहाँ भी जो है लोगों के नहीं मौका नहीं, जहाँ भी लोगों को जो है जहाँ इन्वेस्टर होंगे और जहाँ बुलाएंगे, ये सब ये बिजली वाले या CII वाले और ये सब लोगों के साथ हमारा वो संयुक्त हमने वो कर रखा है ना, कोलैबोरेशन कर रखा है और वो लोग जहाँ जहाँ भी इसका देखते हैं कहाँ कहाँ लोगों को बुलाना है, कहाँ जाना है, सब जगह ये बता देंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद। बहुत